होल्ड कर पाएंगे, लेकिन फिर भी क्या किसान 7,000 के भाव का वेट करेंगे या करना चाहिए? 8,000 के भाव का वेट करेंगे या करना चाहिए? क्या सुझाव आप? इतनी छोटी है ना, 50 लाख की क्रॉप पर ग्वार का भाव, एक्चुअल भाव क्या होना चाहिए? 57 का भाव घटेगा नहीं अभी। अच्छा, तो आपको लगता है कि सप्लाई मतलब जो बात आप कह रहे हैं कि कम भी जाता रहेगा, तो उस हिसाब से डिमांड सप्लाई का सिचुएशन थोड़ा टाइट रहेगा? बिल्कुल रहेगा साहब, टाइट रहेगा। क्यों 1 करोड़ बोरी के सामने 45-50 की जो क्रॉप बता रहे हैं, तो 50 लाख बोरी निकालने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, उसमें कम से कम ये मान लो 7 से 8 हज़ार के भाव आएंगे तो ही निकलेगा। 7 से 8 हज़ार के भाव पर? हाँ जी। अच्छा, आपका क्या आकलन है सर? मैं जानना चाहता हूँ कि किसानों को भी, किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनको भी ये आंकड़ा मिल रहा है कि भाई 50% से ज़्यादा क्रॉप नहीं है, तो आपको लगता है कि इस भाव पर किसानों की सप्लाई बढ़ेगी? या हालांकि किसानों के सामने होल्डिंग की दिक्कत होती है कि कब तक होल्ड कर पाएंगे, लेकिन फिर भी क्या किसान 7,000 के भाव का वेट करेंगे या करना चाहिए? 8,000 के भाव का वेट करेंगे या करना चाहिए? क्या सुझाव आप? इतनी छोटी फसल में किसान भाई इन भाव पे ग्वार 40% माल बेचेगा। अच्छा, और इसके इसी क्रॉप के हिसाब से अगर भाव हो तो 6,000 प्लस से 6,000 से 6500 के बीच में किसान भाई डेयरियां बेचने से पहले आएगा नहीं। जो समर्थ किसान है वो नहीं आएंगे। अच्छा, नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, 6,000 से नीचे नहीं आएंगे सर। ओके। अच्छा, एक बात अभी जो ये डेयरियां आ रही है इसमें 40 से 45%, जैसे गंगानगर मंडी में डेयरी आ रही है, हनुमानगढ़ में आ रही है, संगरिया आ रही है, सादुल शेर आ रही है, मटीली ये इस साइड में हरियाणा की जैसे आ रही है, तो इन भाव में किसान अनसोल्ड करके डेयरियां जा रहा है। 56-57 की डेयरियां अनसोल्ड हो रही है। विपिन जी बैठे हैं, बता देंगे। 6,000 से नीचे किसान सूखा माल बेचने तो आएगा नहीं, गिल्ला वो आ रहा है वो एक अलग बात है। 6,000 से ऊपर के ही भाव इसमें किसान आएगा बेचने के लिए। 6,000 से ऊपर के भाव में? और इन क्रॉप पे 65 से 7,000 रुपये के पेड़ भाव होने भी चाहिए। इतनी छोटी क्रॉप है। और पिछली भी वो देखो तो इतनी बड़ी क्रॉप होते हुए भी भाई 80-85-90 के आसपास मान रहे थे, फिर भी 5 महीने मिलने तो पुराने माल से ही चलिए। ठीक बात। नया माल तो हमने तो देखा नहीं जी भाई। 5 महीने हो गए पुराने माल की गाड़ियां भरवा रहे हैं, नया तो किसान से आ नहीं रहा है। ठीक बात है। 5 महीने का जो मिलें चली है वो पुराने माल से कैरी से ही चली है। और इस बार सबसे कम कैरी है, जो स्टॉक है बिल्कुल कम घटा है। और जो घटा है वो माल और कितना निकल सकता है, इन भावों में तो निकलेगा नहीं। वो 65 से 68 या 68 से प्लस जाएगा तो ही वो आएगा। कि किसान इस भाव में नहीं बेचेंगे जब तक 6500 से ऊपर का भाव नहीं मिलेगा। नहीं, पुराना जो किसान होल्ड करके रखा है वो 65 से नीचे नहीं लेके आएगा बाजार में सर। अभी को दीजिए माइक। एक दिक्कत मुझे जो लगता है कि इस बार हो सकता है कि आए आगे, क्योंकि आप देखिए कि जो अभी स्पॉट का प्राइस है ऑल पेड अगर आप देखें तो वो एक्सचेंज से ऊपर का प्राइस है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर आप लोग और बेहतर जानते हैं, तो जो अभी प्राइस है अगर उसको आप सब जोड़ जाड़ दें तो एक्सचेंज से ऊपर का भाव बैठता है जो अभी फ्यूचर में चल रहा है। तो क्या फिर ऐसे में आपको लगता है कि डीमेट में माल की सप्लाई नहीं होगी या कम होगी इस बार बहुत? सर, डीमेट में माल की सप्लाई 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो क्या है कि पास टू पास बढ़िया ग्वार जो 98-2 की क्वालिटी हम बोलते हैं, अगर वो आता है तो वही माल लग पाता है उसके अंदर। एक तो क्या है कि जो लास्ट में बारिशें हुई है उससे क्वालिटी जो है ब्लैक हो गई है थोड़ी, जो कटा हुआ माल है उसमें दिक्कत आएगी। दूसरा क्या है, डीमेट में माल अपने जब लगता है जब NCDX से नीचा बिकता है अपने, जब हाजिर में 150 रुपये डीमेट में जब माल लगता है, जब हाजिर में नीचा बिकता है जो पेड माल होता है ना। 50 लाख की क्रॉप पर ग्वार का भाव, एक्चुअल भाव क्या होना चाहिए? 57 का भाव घटेगा नहीं अभी जो भी चल रहा है। ये नीचे में 56-57 का घटेगा नहीं, ऊपर के कोई भी भाव बन सकते हैं। नहीं, ऊपर देखिए बनने का उस पर मैं आऊँगा आउटलुक पे, लेकिन मैं आप अनुभवी है 56-57 मतलब मैं कह रहा हूँ कि 50% क्रॉप पे। कारण क्या कि अभी माल की आवक है, इसके सामने बाजार अभी महीना 1.5 महीना यही चलेगा, उसके बाद में बाजार चलेगा, स्पीड से चलेगा। ओके, सरस्वत जी आप जरा बताएं, आपके हिसाब से फेयर प्राइस इस प्रोडक्शन फिगर पे, इस डिमांड फिगर पे, इस क्रॉप डैमेज फिगर पे क्या होना चाहिए? नीचे में 55-56 का ग्वार घटना नहीं चाहिए, 55-56 रुपये की हो सकता है। ऊपर में डिमांड रहेगी तो 7,000 भी हो जाए, लेकिन वो डिमांड पे डिपेंड करेगी। नहीं, मेरा सवाल आप लोग समझ नहीं रहे। मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर 50% क्रॉप है तो एक होता है ना फेयर प्राइस कि भाई जितनी क्रॉप है उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से ग्वार का फेयर प्राइस क्या? क्योंकि लास्ट ईयर 1 करोड़ बैग की बात हो रही थी, कुछ लोग 75 बोल रहे थे, कुछ लोग 60 बोल रहे थे, जो भी, लेकिन 8-9 महीने तक 5800 पे ग्वार टिका रहा। मतलब 1 करोड़ बोरी के आसपास के फिगर पे भी 5800 पे ग्वार टिका रहा।
तो उस हिसाब से अगर 50 लाख बैग का प्रोडक्शन है तो ग्वार का फेयर प्राइस क्या होना चाहिए? ऊपर का तो खुल है, अगर डिमांड पे ही चलेगा ऊपर वाला तो, लेकिन नीचे में ग्वार पचमन छप्पन का भी घटना नहीं लगता, बस ये है। ये बताइए आप मुझे कि जो डोमेस्टिक डिमांड है ना, जो चूरी में ग्वार जाएगा, जो कोरमा में जाएगा, कितना जाता है उसमें जनरली ईयरली कितना जाता है? मैं गम की बात नहीं कर रहा हूँ, चूरी कोरमा के लिए बताइए। ये अपने को, लेकिन गम हर महीने 25 के लगभग 25,000 के लगभग एक्सपोर्ट होता है।